अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसआई रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। तो भाई वैसी साहब के जो हैं ना फैंस वगैरह हैं, वो उन्हें सुकून नहीं आता जब तक वो वीडियो ना देखें, इनकी लेक्चर ना सुने। तो वो कह रहे हैं भाई सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। तो आज भी सेकंड पार्ट ही देखते हैं। चलें देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात मुझे बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान का वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रेसिडेंट एड्रेस के डिबेट में ये जुमला जेब देता है उनको कि 1200 साल की गुलामी? क्या मतलब था उसका? 1200 साल की गुलामी से हमको आजादी मिली। 650 साल तो मुसलमान भी हुकूमत की है इस मुल्क में, तो क्या वो भी गुलामी थी? मैं मानता हूं अंग्रेजों के खिलाफ हम तमाम ने मिलकर लड़ा, वो गुलामी का वक्त था, मगर उसको आप 1200 साल की बात करते। दूसरी बात, 15 अगस्त को लाल खिले से वजीर आजम ने कहा कि 10 साल का मोरेटोरियम होना चाहिए कम्युनल राइट्स के ऊपर। 10 साल क्यों, 100 साल चाहिए, ले लीजिए। मगर ये कैसे टास्क मास्टर हैं? वो बोलते कुछ हैं और फिर उन्हीं के एमपी योगी कुछ और बोल देते हैं। ये कैसे टास्क मास्टर हैं कि साक्षी महाराज बोलते कि पूरे मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, और फिर वजीर आजम की हुकूमत 200 करोड़ देती है मदरसों को। ये कैसी बात है, मुझे समझाइए आप। कि एक वजीर मनिका गांधी कहती है कि गाय को काटा जा रहा है, कैटल को काटा जा रहा है, फिर ये हुकूमत जो मशीनरी आती है उस जानवर को काटने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 6% कर देती है। तो ये जो है ना सर, ये जो आपकी बात बिल्कुल नहीं ठीक नहीं है। ये जो जेकिल एंड हाइड की पर्सनालिटी है। आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो सकते, मगर मैं जो आपके सामने हूं वो अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। मगर ये बात कि भाई मैं इस दूध का धुलावा हूं, मगर मेरे साथी कर रहे हैं, मुझे मत बोलिए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? ये हमको बता दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर थे, अभी आपने कहा कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। अक्षरधाम का जजमेंट आया जिस वक्त बीजेपी पावर रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन गलत किया गया, और इनको सिर्फ नाम की बुनियाद पर 10 साल 11 साल उनके खराब हो गए। क्या ये भेदभाव नहीं है? मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये भेदभाव नहीं है कि आज गुजरात में कोई अगर अपना घर बेचना चाहता है तो हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। आज वजीर आजम बोलते हैं मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मगर क्या यह बात गलत है सर कि वहां पर जुहापुरा के इलाके में पूरा अहमदाबाद का जो मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो गंदगी है, वेस्ट है, वो लाकर वहां पर डंप किया जाता? ये हम बातें करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। आपकी सारी बातें ठीक हैं। नहीं ठीक नहीं है, सही है गलत है, बता दीजिए। आपको सारी बातें कहने का हक है, ठीक। और बहुत सारी बातें लोग गलत करते हैं, कहने का हक है, लेकिन कुत्ता कहना ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन्होंने हमको ये कहते हैं कि टायर के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, वो भी नहीं उसके सर देखिए सर, मेरी बात अल्फाज को फिर कर मैं ही बोल सकता हूं। वो भी सवाल हमने पूछा था उनसे, और मैं बताता हूं उन्होंने क्या जवाब दिया था। हमने उनको पूछा था कि क्या आपने मुसलमानों की तुलना पपी से की, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को पपी नहीं कहा, मैं तो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था, और मैं तो ये कहना चाहता था कोई चींटी मरती है तो भी दर्द होता है, तो ये कहना कि मैंने किसी को चींटी कह दिया, ये उनकी थिंकिंग हो सकती है। सर इशरत जहां का एनकाउंटर की फाइल जो आईबी के ऑफिसर के प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रुकी हुई है, दे दीजिए सैंक्शन दे दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कम से कम वो पहुंच जाएगा। आज जो लोग ये कहते हैं कि मैं इंसाफ कर रहा हूं, कि क्या, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या जकिया जाफरी की आंख में डालकर कोई कह सकता है कि हां तुमसे इंसाफ होगा? बता दीजिए। सोहराबुद्दीन, ये तो सारे मामले अदालतों के सामने है ना। सर ये भी तो अदालत है। यहां पर आपने मुझे कटहरे में लाकर बिठा दिया तो मुझे अपना डिफेंड तो करना पड़ेगा। सोहराबुद्दीन के भाई को, सोहराबुद्दीन का भाई आज इंसाफ के लिए लड़ रहा है। आज जितने लोग एनकाउंटर किए गुजरात में, वो पूरे सर्विस में आ गए सर। क्या ये भेदभाव नहीं है?
किसी के भाई को आप पुलिस वाले के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो जेल में रहता है, निकलता है, आप उसको सर्विस में ला लेते हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपको बिल्कुल हक है ये सब कहने का, लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनसे आपकी शिकायतें हो सकती है। कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने मैं कहा जानता हूं, था। फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार। मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है, वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में, तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रखती भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए, तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। सर देखिए, जब ये मिलने गए, आपके लिए प्यारे हो सकते, मेरे लिए प्यारे नहीं है सर। मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मैं बता रहा हूँ, नहीं, मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मेरे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। ये लोग मेरे लिए हीरो नहीं है। ये पैसे लेकर हीरोगिरी करना अलग बात है। ये लोग जाकर क्या कहा मौसूफ ने कहा कि मेरी बहन अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये उनका, आप वो बता नहीं रहे हैं। मैं पूरा बता नहीं, वो जब किस पस मंजर में वहां पर कहा कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ है वहां पर। हम ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की तायीद करेगा, तो वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो एक्टर हूं। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की तायीद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और अगर ये कहना, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई, सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप वो कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला, नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनहसर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का किया सर, मुझे परवाह भी नहीं है कि वो 1000 करोड़ का करे। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा, अच्छी बात है। देखिए, हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी का जो मौक़िफ़ था, जिंदगी हैदराबाद में गुजारी, प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीदी और नेक काम भी किए। वो ब्लड बैंक भी चलाते, थोड़ा बहुत काम भी करते, मगर बात ये कह रहे कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। मैं उनसे पार्लियामेंट में एक नहीं 4 मरतबा मिलके बोला कि देखिए हैदराबाद। इसमें क्या मिला भाई?
इसमें भाई सलमान खान को ढो डाला इसने, काम खाई सलमान खान बेचारे की आ गई, वो मोदी से मिलने चला गया, उसकी कमौती आ गई। उसका इन्होंने वो नहीं दिखाया ना, बैकग्राउंड में कोई वजह बनी थी, जैसे वो बता रहा था ना कि हमारी बहनें सेफ हैं या कोई इस तरह का इशू हुआ होगा, कोई लड़कियों के बारे में कोई होगी बात जिस वजह से उन्होंने कहा है ना, वरना ऐसे तो कोई नहीं कहता सिर्फ सीएम से मिलने पे कि तू हरामी है या फलान है, तेरी मूवी नहीं देखने जाना किसी ने, तो बड़ास बारात अच्छी नहीं वैसे भी इनको सपोर्ट ही नहीं करता, वो कहता मैं तो इनको बंदा ही नहीं समझता, ये तो क्या मेरे आके चाहे जितना मर्जी कमाएं, तो ये तो इनकी थी, वैसे गलती होगी। सलमान खान ने तो इन पर तो हिट नहीं ना किया, तो इनको भी हिट नहीं करना चाहिए होगा, लेकिन कुछ ऐसा मसला होगा जिस पे सलमान खान ने बात की होगी, नहीं वो इसको बुरी लगी, वो इसको ऐसे लगा होगा कि सलमान खान मुझसे मिलने गया ना मोदी से, तो ये उसकी सपोर्ट करता है, तो ये मोदी के मुखालिफ। ऐसे भी नहीं करना चाहिए जैसे वैसे ब्रदर्स कर रहे हैं ना, कि हर किसी को बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जवाब दें और लिमिट में दें, और एक्स्ट्रा ओवर नहीं होना चाहिए, इससे मुसलमानों की बेइज्जती होती है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सियासत में तो चलता है, गुस्सा याद जब गुस्सा भी आता है ना तो फिर बंदा करता है। अब ये हम दूसरों की तो नहीं ना सुन रहे, अब वो कुत्ते वाली कोई कहेगा ना आपको तो भाई उस पर बड़ा गुस्सा आएगा, ये बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, मैं सलमान खान की भी वही जो वो कह रहा है ना कि हमारी बहनें सेफ हैं, कोई इस तरह की बात सलमान खान ने की है। अगर ये बहनें सेफ हैं तो इसमें क्या गलत? नहीं कोई हमें अब पूरी स्टोरी का तो नहीं ना पता कि क्या बात हुई है, वो पसे मंजर जिसकी बात कर रहा था बात यही हुई है कि वो ये उसका दुश्मन है अवैसी ब्रदर्स का मोदी, और वो मोदी से मिलने चला गया सलमान खान, तो वो एक दुश्मनी बन गई। ये हम छोड़ते हैं वहाँ पे। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से उन्होंने सलमान खान को हरामी कहा। तो फिर खबर ये भी रखी हुई थी कि फिल्म फ्लॉप होगी वो है, और उसने भी कहा 100 करोड़ करके। हाँ, तो वो फिर चिरंजीवी वाला सही कि तेरी टूटी तोड़ देंगे, वो पता नहीं किस वजह से कहा। तो भाई ये जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है ना आप लोगों के लिए, इसका आपने बताना है कि क्या वजह थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।